नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में परेशानियां आए, लोग आपका साथ नहीं देते, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती और मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक ऐसे महापुरुष ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कोई जादूगर नहीं थे। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को समझा और लोगों को दुख से बाहर निकलने का मार्ग बताया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जीवन में ऐसी कौन सी बातें सीखनी चाहिए जो हमें सफल, शांत और सम्मानित बना सकती है। सबसे पहली शिक्षा है अपने मन को समझना। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि आपके विचार अच्छे हैं, तो कठिन परिस्थितियां भी आपको कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन यदि आपके विचार नकारात्मक है, तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुखों का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। युवक हैरान रह गया। तब बुद्ध ने समझाया, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उस अपमान को अपने मन में बार बार दोहराते रहो, तो दुख बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम उसे छोड़ दो, तो दुख समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अतीत की घटनाओं को पकड़कर बैठे रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई अवसर हाथ से निकल गया। हम उन बातों को वर्षों तक याद रखते हैं और स्वयं को दुखी करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो। यही शांति का पहला कदम है। अब दूसरी शिक्षा की बात करते हैं, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध ऐसा जहर है जिसे हम स्वयं पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति नुकसान उठाएगा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह लगातार उनका अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे, तो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। दोस्तों, यही सच्ची ताकत है। दुनिया में हर कोई प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन शांत रहना केवल वही व्यक्ति सीख पाता है जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया हो। आज से जब भी आपको क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह क्रोध मेरी समस्या का समाधान करेगा? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। तीसरी शिक्षा है संतोष का महत्व। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे दूसरों से तुलना करते रहते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, और हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास भी यह सब नहीं होगा, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खुशी वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में होती है। जिस व्यक्ति ने संतोष सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। एक गरीब व्यक्ति भी संतुष्ट होकर खुश रह सकता है, और एक अमीर व्यक्ति भी असंतुष्ट होकर दुखी रह सकता है। इसलिए अपने जीवन में जो है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखिए, क्योंकि कृतज्ञता से ही संतोष जन्म लेता है। अब आगे बढ़ते हैं और गौतम बुद्ध की कुछ और गहरी शिक्षाओं को समझते हैं। चौथी शिक्षा, कर्म का नियम। गौतम बुद्ध कहते थे कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आप जो करते हैं उसका परिणाम कभी न कभी अवश्य मिलता है। यदि आप लोगों की मदद करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो उसके अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। और यदि आप छल, कपट और बुराई का रास्ता चुनते हैं,
तो उसका परिणाम भी एक दिन आपके सामने आएगा। एक किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं ही उगता है, वो चावल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीवन में भी हम वही प्राप्त करते हैं जो हम बोते हैं। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं जिन पर मुझे भविष्य में गर्व होगा। पांचवी शिक्षा, धैर्य की शक्ति। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। लोग चाहते हैं कि मेहनत आज करे और परिणाम कल मिल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और इंसान को सफल बनने में भी समय लगता है। बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, वही अंत में जीतता है। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, तब हार मत मानिए। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। छठी शिक्षा, भय को हराना सीखो। बहुत से लोग अपने सपनों को इसीलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं। उन्हें असफलता का डर होता है, उन्हें लोगों की बातों का डर होता है, उन्हें आलोचना का डर होता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि डर केवल मन की एक अवस्था है। जिस दिन आप अपने डर का सामना करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका विकास शुरू हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, लेकिन वो पानी से डरता है। यदि वो किनारे पर ही खड़ा रहेगा तो कभी दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएगा। उसे पहला कदम उठाना ही होगा। जीवन भी ऐसा ही है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। सातवीं शिक्षा, दूसरों से तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया के समय में यह शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने कर्म, धैर्य, भय, तुलना, संगति और आत्मविश्वास के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और गौतम बुद्ध की कुछ और गहरी शिक्षाओं को समझते हैं। 11वीं शिक्षा, दया और करुणा। गौतम बुद्ध कहते थे कि करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए लोगों के साथ कठोरता नहीं बल्कि दया का व्यवहार करना चाहिए। एक बार बुद्ध के पास एक घायल पक्षी लाया गया। बुद्ध ने उसकी देखभाल की और उसे स्वस्थ किया। उन्होंने कहा, जिसके हृदय में दया नहीं, वो सच्ची शांति नहीं पा सकता। दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता, आपका मन भी शांत होता है। 12वीं शिक्षा, क्षमा करना सीखो। कई लोग वर्षों तक अपने मन में गुस्सा और नफरत लेकर चलते हैं। किसी ने उन्हें धोखा दिया, किसी ने उनका दिल दुखाया, और वे उस घटना को बार बार याद करके स्वयं को कष्ट देते रहते हैं। बुद्ध कहते थे कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए जरूरी है, अपने लिए की जाती है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने मन को बोझ से मुक्त कर देते हैं। नफरत का बोझ जितना भारी होता है, उतना कोई और बोझ नहीं होता। इसलिए क्षमा करना सीखिए। 13वीं शिक्षा, सत्य का मार्ग। सत्य कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा सही होता है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में परेशानी ही लाता है। बुद्ध कहते थे कि सत्य पर चलने वाला व्यक्ति निडर रहता है, उसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। यदि जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। 14वीं शिक्षा, अपनी गलतियों से सीखो। हर इंसान गलती करता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है, मूर्ख व्यक्ति वही गलती बार बार दोहराता है। यदि आप असफल हुए हैं तो निराश मत होइए। अपने आप से पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। हर असफलता के अंदर एक सीख छिपी होती है। 15वीं शिक्षा, सरल जीवन, उच्च विचार।
आज लोग दिखावे में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए वे अपनी शांति खोते हैं। बुद्ध का जीवन बहुत सरल था। उन्होंने सिखाया कि सादगी में ही सच्चा सुख है। जितनी कम अनावश्यक इच्छाएं होंगी, उतना मन शांत रहेगा। सरल जीवन का अर्थ गरीब होना नहीं है। सरल जीवन का अर्थ है अनावश्यक बोझ से मुक्त होना। 16वीं शिक्षा, ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं, तो हमारा ध्यान अपनी प्रगति से हट जाता है। बुद्ध कहते थे कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे सीखो, उससे जलो मत। दुनिया में हर व्यक्ति के लिए अवसर मौजूद है। 17वीं शिक्षा, मौन की शक्ति। हर समय बोलना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। बुद्ध कहते थे कि बोलने से पहले 3 बातें सोचो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह हितकारी है? यदि उत्तर नहीं है तो मौन रहना बेहतर है। मौन मन को स्थिर करता है और सोचने की शक्ति बढ़ाता है। 18वीं शिक्षा, वर्तमान क्षण की शक्ति। बहुत लोग अतीत में जीते हैं। बहुत लोग भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन वर्तमान को भूल जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि वर्तमान ही जीवन है। भाग में हमने दया, क्षमा, सत्य, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और सफलता, मानसिक शांति तथा सुखी जीवन से जुड़ी गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझते हैं। 21वीं शिक्षा, सफलता का सही अर्थ। आज अधिकांश लोग सफलता को केवल धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे कि यदि मन अशांत है तो बाहरी सफलता भी अधूरी है। सच्ची सफलता वो है जिसमें आपके पास शांति हो, संतोष हो और अच्छा चरित्र हो। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन उसके मन में भय, तनाव और बेचैनी है, तो क्या वो वास्तव में सफल है? बुद्ध का उत्तर था, नहीं। सफलता केवल बाहर नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। 22वीं शिक्षा, सकारात्मक सोच की शक्ति। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बनता जाता है। यदि आप हर समय नकारात्मक सोचेंगे, तो अवसर भी समस्याएं दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे, तो समस्याओं में भी अवसर दिखाई देंगे। बुद्ध कहते थे कि अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत। ऐसी समस्या है जो आज की शांति छीनकर कल की समस्या भी हल नहीं करती। बहुत से लोग उन बातों की चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। वे भविष्य के डर में वर्तमान को खराब कर देते हैं। बुद्ध कहते थे, जो होना है वह होगा। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। चिंता नहीं, कर्म पर ध्यान दो। 24वीं शिक्षा, कठिनाइयों को शिक्षक समझो। कोई भी महान व्यक्ति बिना कठिनाइयों के महान नहीं बना। हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आता है। जब जीवन में कठिन समय आए, तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। 25वीं शिक्षा, धैर्य और निरंतरता। कई लोग शुरुआत तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। बुद्ध कहते थे, इस सफलता का रहस्य केवल शुरुआत करना नहीं, बल्कि लगातार चलते रहना है। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। छोटे कदम भी आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। 26वीं शिक्षा, दूसरों की मदद करो। जब आप किसी की मदद करते हैं, बनता आपका जीवन भी बेहतर होता है। बुद्ध का मानना था कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक छोटी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
27वीं शिक्षा, अहंकार से बचो। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी समय उसका विकास रुक जाता है। बुद्ध हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने सिखाया कि जितना अधिक ज्ञान मिलेगा, उतनी अधिक विनम्रता आनी चाहिए। फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है। 28वीं शिक्षा, समय की कीमत समझो। समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। बुद्ध कहते थे कि हर क्षण मूल्यवान है, इसलिए अपने समय का उपयोग सीखने, सुधारने और अच्छे कार्यों में करो। 29वीं शिक्षा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक अच्छा शब्द किसी को नई उम्मीद दे सकता है। बुद्ध कहते थे कि बोलने से पहले सोचो। ऐसा कुछ मत कहो जिसका बाद में पछतावा हो।